इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज जी का तीर्थराज प्रयाग में प्रश्न भया। प्रश्न क्या है? राम जी कौन है? अब आप कहेंगे भरद्वाज जी महाराज राम जी को नहीं जानते हैं। अरे जानते सब हैं, परंतु इसलिए पूछते हैं कि भगवान की कथा हो। जानते हैं भरद्वाज जी का परिचय बड़ा अनूठा है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस सम तम दया निधाना, तापस सम तम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम श्री भरद्वाज ऋषि जी कहाँ रहते? तीर्थराज प्रयाग में। आज भी आश्रम है। परमार्थ तत्ववेत्ता हैं भरद्वाज जी। परमार्थ पथ परम सुजान हैं, तपस्वी हैं, इंद्रिय निग्रही हैं। इसको समझना होगा, बड़ी सूक्ष्म परिभाषा है। मन के निग्रह को शम कहा गया है और इंद्रियों के निग्रह को दम कहा गया है। मन का निग्रह सरल नहीं है, इंद्रियों का निग्रह और कठिन है। देखिए, मन के पास अपना कोई साधन नहीं है। मन इंद्रियों को साधन बनाकर विषयों का रस प्राप्त करता है। क्यों? परम सुख के लिए। और आप जानते हैं कि विषयों में परम सुख नहीं है। मन वहां जाता है परम सुख के लिए, परंतु उसको मिलता नहीं है। वापस पुनः आ जाता है, फिर कोशिश करता है, फिर कोशिश करता है। साधक का भगवत भजन करते, भगवत कथा सुनते जितना शीघ्र मन शांत होगा उतना आनंद बढ़ेगा। मन शांत करने से नहीं होता, मन शांत रहने से होगा। जैसे आप कथा में बैठे हैं तो आप शांत रहेंगे तभी ये शांत होगा। और ऐसा विचित्र है ये साहब, सारी इंद्रियां दिखती हैं। इसको विशेष इंद्रिय कहा योग दर्शन में। ये दिखता नहीं, रहता कहां है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियों में मैं मन हूं। अरे भाई, आप मन हैं लेकिन कहां रहते हैं? यदि चिट्ठी भेजी जाए आपके नाम तो किस एड्रेस पर भेजी जाए? पता लगाइएगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन है साहब, आप में से सब लोग विराज रहे हैं। अभी जिसका मन करेगा उठ के चला जाएगा। क्यों? भोजन का समय हो गया। टेलीफोन आया था क्या मन का? ना,
मन है तो आ जाएंगे, कल मन नहीं करेगा तो नहीं आएंगे। क्यों करेगा? तो मन रहता कहाँ है, ना पता। कहा गया है स्मृतियों में, मन यहां रहता है, मन वहां रहता है। जो भी हो, परंतु स्मरण हो, मन वहीं लगता है जहां उसको लगना है। हमारे आपकी श्रेणी के साधक को यह योग्य है कि इस तन को वहां ले चलें जहां हम मन को रमाना चाहते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने दीप शिखा समझुबति तन, मन जन हो सी पतंग, भजय राम तज काम मद, करसि सदा सत्संग। जो सत्संग में बैठेगा उसका मन धीरे 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 इसमें रमेगा। भरद्वाज जी महाराज कैसे अतो परमार्थ तत्व देता है मन निग्रहित महापुरुष। ये काम जरा कठिन है साहब, सरल नहीं है। अभी यात्रा में मैं सरकार एक भाई के यहाँ गया, वो मुझे बुलाए तो मैं उनके यहाँ गया। ये भी थे, प्रकाश भैया भी थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप हमको बुलाए हो, बैठो ना। बोले थोड़ा व्यवस्था कर लूं। अच्छी बात है, कर लो। फिर न बैठे, 2 बार कहने पर तो मैंने कहा कि ठीक से बैठो, नहीं तो मुझे पकड़ के बैठाना पड़ेगा। बैठ गए, आंख चलती रही। बुरा न मानिएगा, किसी का हो तो वो भी बुरा न माने। मन निगृहित हो जाए तो आंख की हलचल समाप्त हो जाती है। आंख में जितना कौवापना है, मन में उतनी हलचल है। अरे बैठे कहां हो, देख कहां रहे हो? कोई जीवन है क्या? ना, बैठो तो सीधा बैठो। आप दर्शन करो, भगवान शिव के नेत्रों में कोई भी विग्रह होगा, बाबा मेरा सीधा आनंद में बैठता है। आहा, बैठे सो काम रे पो कैसे, बैठे सो सीधा काम रे पो कैसे, शरीर शांत रस जैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। शांत बाबा कौन? काम शत्रु, कामनाओं को विनष्ट करने वाले, कामनाओं के देवता को नष्ट करने वाले भगवान भूत भावन कैसे बैठे? जैसे साक्षात शांत रस बैठा। बहुत हलचल, बहुत कामनाएं। कामनाएं जब तक शांत न होगी तब तक आंख की पुतरी में रुकावट नहीं आएगी। फिर कहते रहेंगे रुकावट के लिए खेद है, न रुकावट के लिए भी खेद है। अरे भाई शांत होइए ना। कब तक चलेंगे हम? यहीं से प्रारंभ है कथा का। भरद्वाज जी महाराज तपस्वी हैं, इंद्रिय निग्रहित महापुरुष हैं, मन शांत, मन को शम प्राप्त है। इसलिए कथा आई। हलचल बनी रहेगी तब तक नीचे तक दर्शन नहीं होगा। जल के पात्र में आपने कुछ छोड़ा, जब तक वह शांत न होगा, अंदर बैठे न माला का दर्शन होगा, न मनिया का, न सिक्के का। शांत होइए। यहां भी मेरी आपसे प्रार्थना है, कम से कम सिंहस्थ महापर्व पर आपने पुण्यवर्धन हेतु अपने को यहां उपस्थित किया है, तो यार कम से कम यहां आकर शांत होइए। भगवान का स्वरूप क्या है? सुंदरकांड का प्रथम श्लोक, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम
अनघम, ये भगवान का सहज स्वरूप है। तो जो भगवान के निकट जाना चाहता है, देखिए, जो जिसके निकट जाना चाहता है उसका दर्शन करके उसका चेतन भाव हमारे में थोड़ा तो उपस्थित हो भाई, तब न हम वह स्वरूप प्राप्त करेंगे। भगवान ने शबरी अम्बा से कहा, श्रमणे मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज। जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त होता है। तो जीव का सहज स्वरूप क्या है? तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यही हमारा सहज स्वरूप है। तो भगवान शांत है, बाबा शांत है, कथा शांत है, सरोवर शांत है, नदी शांत है। हम कुछ प्राप्त करना चाहें तो हमको शांत हो। एक मंगल विजय का पद है, एक अंतरा देखिए, शांति और संतोष छोड़ मृग तृष्णा मत पालो। शांति और संतोष छोड़ मृग तृष्णा मत पालो। उन्मत्ती का जाल स्वयं को कैद न कर डालो। स्वयं को कैद न कर डालो। अरे हाँ, कैद न कर डालो। परम पिता ने स्वतंत्रता से युक्त किया तुमको। परम पिता ने स्वतंत्रता से युक्त किया तुमको। जननी ने दे जन्म गर्भ से मुक्त किया तुमको। अरे हाँ, मुक्त किया तुमको। अरे हाँ, मुक्त किया तुमको। ओ बंधन से मुक्त गले में, हो बंधन से मुक्त गले में फंदे मत डालो। उन्मकड़ी सा जाल स्वयं को कैद न कर डालो। स्वयं को कैद न कर डालो। अरे हाँ, कैद न कर डालो। अरे हाँ, कैद न कर डालो। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।